बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपने अपने घरों में शाद और आबाद रहें। आज हम आपको 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरी मिर्चें स्टोर करना बताएंगे। हमारे पास तकरीबन ये 1 kg हरी मिर्चें हैं, जिन्हें हमने अच्छे से धो लिया है। इनमें से हम ये ख़राब और गली हुई मिर्चें जो हैं बिल्कुल अलग कर देंगे। ऐसी मिर्चें स्टोर करने से ये बाकी मिर्चों को भी ख़राब कर देती हैं। बाकी मिर्चों की हम धोने के बाद डंडी अलग कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले इस हरी मिर्च की जो है डंडी ख़राब होती है और डंडी जो है इसकी बाकी मिर्च को भी ख़राब कर देती है। डंडी अलग करने के बाद बाकी सारे मिर्चों को हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। आप इन मिर्चों को धोने के बाद किसी पंखे के नीचे रख दें, ताकि इनका पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए, या किसी टॉवल की मदद से इनका पानी जो है खुश्क कर लें। अगर आपको 10-15 दिन के लिए मिर्चों को सेव करना है तो आप इस तरीके को यूज़ करें। किसी भी टॉवल या साफ़ कपड़े की मदद से मिर्चों का पानी बिल्कुल खुश्क कर लें। हमने अच्छे से टॉवल की मदद से मिर्चों का पानी जो है बिल्कुल खुश्क कर लिया है और मिर्चें बिल्कुल हमारी खुश्क हैं। इसके साथ हम एक एयरटाइट डब्बा ले लेंगे। डब्बा जो है हमारा वो भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें कहीं पानी ना लगा हुआ। उसके बाद उसमें बटर पेपर बिछा लेंगे। अगर बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो किसी भी रफ़ कॉपी का पेज जो है आप वो लेकर उसमें बिछा लें। हमने भी एक रफ़ कॉपी का पेज लिया है और उसको बिछा लिया है। उसके बाद उसमें मिर्चें ऐड कर देंगे। मिर्चें ऐड करने के बाद उसी पेज से हम इसको हरी मिर्चों को जो अच्छे से कवर कर देंगे। मिर्चों को अच्छे से कवर कर दें, मिर्चें जो हैं ऐसे नज़र ना आए। इसके बाद ढक्कन लगाकर इसको बंद कर देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। ये ख्याल रखें कि हमने मिर्ची जो हैं फ्रीज़ नहीं करनी, फ्रिज में रखनी है। इस तरीके से तकरीबन 10 से 15 दिन तक हमारी मिर्चें बिल्कुल फ़्रेश रहेंगी। अब हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। इस तरीके से तकरीबन हम 6 माह तक अपनी मिर्चें जो हैं स्टोर कर सकते हैं। ये हमारी वही मिर्चें हैं, हमने इनको धोने के बाद अच्छे से साफ़ कर लिया है और इनकी डंडी जो अलग कर ली है। अब हम ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें इनको बारीक कट करके ऐड कर देंगे और 3 से 4 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर देंगे इसमें, ताकि मिर्चें अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। अब 2 से 3 मिनट के लिए इनको ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए हमने ग्राइंड कर ली हैं और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं। ग्राइंड करने के बाद 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल जो है वो इसमें ऐड कर देंगे और दोबारा से हम इसको 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। सरसों के तेल की जगह आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है हमारी मिर्चों का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। ग्राइंड करने के बाद हरी मिर्चों का पेस्ट किसी एयरटाइट डब्बे में ऐड कर लेंगे और इसे फ्रीज़ कर देंगे। इस तरीके से हमारी हरी मिर्ची जो हैं पूरा 6 महीने जो है ना बिल्कुल सेव रहेंगी और ना ही इनका कलर चेंज होगा। जितने पेस्ट की हमें ज़रूरत होगी उतना निकाल लेंगे और बाकी जो है दोबारा से फ्रीज़ कर देंगे। अभी हम आपको इसकी एक और ट्रिक भी बताते हैं। उस तरीके से भी हम अपनी हरी मिर्चों को जो है सेव कर सकते हैं और इजीली जो है उसे यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से पेस्ट बना के हमने आइस क्यूब्स में ऐड करके रख दिया था। उसके बाद हमने उसको निकाल लिया था। ये देखें, इन आइस क्यूब्स को फ्रीज़ किए हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं और देखें माशाल्लाह कलर देखें इनका, बिल्कुल वही ग्रीन कलर है इनका। और इन्हें किसी भी सालन में, रायते में आप यूज़ करेंगे तो इनका टेस्ट बिल्कुल फ्रेश मिर्ची जैसा आएगा इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे, ट्रिक अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।